मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है। वे पूरी मानवता के आदर्श किस प्रकार बने। वे एक सिर्फ पूज्य व्यक्तित्व ही नहीं थे, इतना ही नहीं, वे भगवान के केवल मात्र सात्वें अवतार मात्र ही नहीं, वरन इस राष्ट्र की आत्मा है, हमारी संस्कृति की प्रेरणा है, मानवता के आदर्शों के संस्थापक हैं। भगवान श्री राम इस समस्त भारतीयों के पूर्वज हैं और इस देश की मिट्टी के कण कण में, इस देश के हर जड़ चेतन में व्याप्त एक शक्ति है, एक संस्कार है, एक जीवंत प्रेरणा है। भगवान श्री राम का जो आदर्श है वो संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इस देश की रग रग में चेतना बनकर दौड़ता है। उनका नाम, उनका स्मरण मात्र ही हमें नई ऊर्जा और पवित्रता से भर देता है। श्री राम स्वार्थ पर त्याग की, अहंकार पर विनम्रता की, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत के अधिष्ठाता हैं, प्रेरणा हैं, उद्घोष करता है और इस संसार की मानवता के कल्याण के लिए सामाजिक समरसता के महान स्तंभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक ऐसे महानायक हैं जिनका व्यक्तित्व, जिनके कर्म, जिनके आदर्श किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय से परे हैं और संपूर्ण मानवता के लिए ग्राह्य है, अनुकरणीय है, पथ प्रदर्शक हैं। श्री राम हिंसा, अनाचार, स्वास्थ्य और धर्मांधता के दलदल में फंसी इस अंधेरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाले एक सूर्यवंशी सूर्य है। वो एक ऐसे विराट पुरुष हैं, एक ऐसे आदि पुरुष हैं, ऐसे परमात्मा हैं जिन्होंने अपने रामावतार में न जाने मानवता के लिए मर्यादा के महान आदर्शों को ऐसे आयाम स्थापित किए, आदर्शों के जो सदैव सदैव के लिए लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। जीवन के प्रत्येक पल में, चाहे बाल्यकाल में उनके संस्कार हों, कि रामचरितमानस में जो लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रभु श्री राम जी बाल्यकाल से ही प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुदेव को शीश झुकाकर प्रणाम करते थे। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा हमसे कभी छुपी हुई नहीं है। उनके संस्कारों की प्रबलता, उन्होंने ऐसे संस्कारों के साथ अपने जीवन में जो अनुपम इतिहास बनाया, वे संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। जब किसी पुत्र ने मात्र अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य को तक ठुकरा दिया था, 14 वर्षों तक वन में बहे और वन में घूमते रहे, विचरण करते रहे, जहां जहां गए, जहां जहां उनके चरण पड़े, सामाजिक समरसता के एक अनुपम उदाहरण बनते चले गए और आम सुदूर वनवासी, गिरिवासी लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े राक्षसों का नरसंहार कर दिया, जिनको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता था। और सबसे बड़ी विनम्रता की बात क्या है, जिन सौतेली माँ ने उनको वनवास के लिए, मंथरा के कहने पर वनवास के लिए उनको आग्रह किया था, उनको वनवास दिलाया था, वो उनसे अपनी जन्मदात्री माता से भी ज़्यादा स्नेह करते थे। उसके इतने होने के बावजूद भी उनके जैसा श्रेष्ठ न कोई था, न कोई हो सकता है। वो एक ऐसे आदर्श भाई थे, अपने भाई के लिए सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा। वे बन की ठोकरें खाते रहे, लेकिन उनके भाइयों ने भी एक आदर्श दिखाया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ऐसा निर्मल आचरण, ऐसा निर्मल प्रगाढ़ प्रेम, जो बड़े बड़े तथाकथित, जो आज के ऐसे मसीहा बनते हैं, ऐसे पैगंबर बनते हैं, जो खून की नदियां बहाकर अपने अपने पैगंबर बन जाते हैं, उनके लिए भगवान श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। श्री राम जी एक आदर्श शिष्य थे, आदर्श भाई थे और एक योद्धा थे।
और एक ऐसे विनम्र व्यक्ति थे, उनके जैसा विनम्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से अनाचार और अत्याचार करने वाले राक्षसों, ताल, स्वभाव आदि अनेकों लोगों का सेना से उनका विनाश कर दिया था और ऋषि मुनियों और सज्जन शक्ति की रक्षा की थी। उनकी शक्ति, उनकी विनम्रता, उनकी आज्ञाकारिता, उनका शौर्य देखिए, संसार के समस्त बलशाली राजाओं में से भी भगवान शिव का महान धनुष किंचित भी नहीं हिला पाए। उनकी विनम्रता देखिए, कोई ऐसा वीर नहीं रहा, सब लोग शांत हो गए। लेकिन भगवान श्री राम ने विनम्रता से इस भगवान आशुतोष शिव जी के धनुष को प्रणाम किया और एक आसानी से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो खंडित हो गया। उन्होंने उस समय परशुराम जी का जो क्रोध, सबको पता है कितना भयंकर क्रोध होता था उनको, अपनी विनम्रता से उनका क्रोध शांत कर दिया। उनके स्वभाव की मधुरता, जो उनके स्वभाव की मधुरता थी, उनके स्वरूप की दिव्यता थी, वे इतने विनम्र और इतने मधुभाषी थे, इतने ओजस्वी थे कि वो अपने सम्मोहन से, उस वाणी से हर किसी का मन मोह लेते थे। इसीलिए तो राम आदर्शों के भी आदर्श हैं और मानवीय गुणों के सर्वोच्चता के स्तंभ हैं। उनकी विनम्रता देखिए, जब वो एक केवट से नदी पार कराने के लिए आग्रह करते हैं, त्रिलोक का स्वामी जिसने 3 पगों में इस सृष्टि को नाप लिया, वह त्रिलोक का स्वामी अपने पूर्व अवतार में और इस अवतार में वो निवेदन कर रहे हैं केवट से कि मुझे नदी पार कराइए। उनका अनुरोध देखिए, उनकी प्रार्थना देखिए, और उस केवट ने उनको विनम्रता से उनको वह पार कराया रास्ता। अब देखिए उनकी विनम्रता, यही नहीं, वह विनम्रता यही नहीं रुकी जब वो युद्ध क्षेत्र में रावण से, जब युद्ध की बात आई थी, अनेकों बार रावण को अवसर दिया, कभी अंगद को भेजा, कभी हनुमान जी को भेजा, लेकिन रावण बिल्कुल नहीं माना। और उसका एक प्रसंग और है, जब वो समुद्र से आह्वान कर रहे थे तो समुद्र से भी उन्होंने 3 दिन तक विनय पूर्वक, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। भगवान राम ने विनय किया, आग्रह किया, अनुनय किया। ऐसा नहीं है कि वो एक विनय ही करते रहते थे। जब विनय की कोई पराकाष्ठा हो जाती है तब प्रत्यंचा चलानी पड़ती है। जब कोई जड़ नहीं मानता है तब वह विनय को त्याग कर उसको दूसरा स्वरूप भी दिखाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने विनयता की, अपनी हर पराकाष्ठा को पार किया। बाद में समुद्र ने उनसे क्षमा याचना की। उनकी विनम्रता की और पराकाष्ठा देखिए। भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने से पहले ही उनसे निवेदन करते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं, रावण मान जाइए, क्यों आप मुझे सीता को लौटा दीजिए, हम युद्ध करना नहीं चाहते। लेकिन रावण नहीं माना। वो तो त्रिलोक के स्वामी थे। उन्होंने पूरी विनम्रता से युद्ध किया, एक योद्धा की तरह युद्ध किया। रावण परास्त हुए। और उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा ये देखिए, अंत में लक्ष्मण को कहते हैं जाइए उनसे ज्ञान ले लीजिए। कितने विनम्र, कितने शालीन, कितना निर्मल मन, कितना पावन मन। उन्होंने अपने उस मन से, उस शक्ति से संपूर्ण वनवासी, गिरिवासी और दबे कुचले ऐसे सज्जन शक्तियों को संगठित करते हुए उस महापराक्रमी रावण जैसे अनेकों आतताइयों का, राक्षसों का सर्वनाश कर दिया था।
हुए संगठन की शक्ति का परिचय त्रेता युग में ही हमको करा गए थे। कितने महान व्यक्तित्व थे। आज व्यक्ति बड़े बड़े पदों में बैठ जाता है, बड़े बड़े ऊंची कुर्सियों में बैठ जाता है, लेकिन उसकी विनम्रता की देखिए, कितना अहंकार से भरा हुआ रहता है, कैसे झल्ला के बोलता है, कैसे उनकी वाणी रहती है। केवल पद पर बैठना ही ठीक नहीं, उनके पूर्वजों के जीवन से भी सीखना चाहिए। भगवान श्री राम का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, आदर्श है, प्रेरणादायक है। वे मानवीय गुणों की एक पराकाष्ठा है, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। आइए भगवान श्री राम के जीवन से सीखें। जय श्री राम।